नमस्कार साथियों, देखते हैं 3 जुलाई प्रथम शिफ्ट का पेपर यूपी टेट। बाल विकास वाला पोर्शन पहले देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह से इस रूप में समझा जा सकता है। शिक्षण को अच्छी तरह से किस रूप में समझा जा सकता है? तो सीखने के अनुभवों को सुगम बनाना, छात्रों में अनुशासन स्थापित करना, छात्रों को अद्यतन जानकारी प्रदान करना, पाठ्यक्रम में शीघ्रता से पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो सीखने के अनुभवों को सुगम बनाना, एक तो ये विकल्प सही हो सकता है। छात्रों में अनुशासन स्थापित करना, तो पहला हमारा सबसे सही विकल्प होता है सीखने के अनुभवों को सुगम बनाना। प्रश्न नंबर 2, कौन सा कारक बच्चों में भावात्मक सुरक्षा में सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? सबसे अधिक निकटता से कौन सा जुड़ा हुआ? तो बी, अधिकारपूर्ण पालन पोषण। 3 नंबर, 12 से 14 वर्ष की आयु में मार्गदर्शन सेवाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, तो भावात्मक विनियमन और सहपाठी संबंध, सी विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 4, प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण की हद तक इससे प्रभावित होता है। प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो यह सहकर्मी समूह से बातचीत से प्रभावित होता है। 5 नंबर, किशोरावस्था में भावनात्मक अलगाव इस बात की आवश्यकता का संदेश है। भावनात्मक अलगाव किसका संदेश है? तो यह परामर्श और हस्तक्षेप का। 6 नंबर, वाइगोत्स्की का मानना है कि अधिगम सबसे अच्छी तरह से होता है। कब होता है? तो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से अधिगम होता है। 7 नंबर, किशोरावस्था में तत्परता के नियम का अर्थ है कि शिक्षण को किशोरों के मानसिक विकास के स्तर और समझने की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। तो यही विकल्प हमारा ए वाला सही हो जाता है। 8 नंबर प्रश्न, परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्कशक्ति पर हावी हो जाती हैं तो प्रभावित होने वाली प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं, डी विकल्प सही होता है। लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है, क्योंकि यह लचीला मूल्यांकन कैसा होता है? सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। लचीला मूल्यांकन जो होता है सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है, सी विकल्प सही होता है। एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र दर्शाता है, तो ये दर्शाता है प्रभावी अधिगम, ए विकल्प सही होता है। किशोरावस्था में वह सुदृढ़ीकरण जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? तो व्यवहार को अत्यधिक नियंत्रित करने के बजाय मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए, सी विकल्प सही हो जाता है हमारा। विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति डट डट से आकार लेता है। किससे आकार लेता है? तो पर्यावरण के साथ निरंतर संपर्क से, बी विकल्प सही होता है। 13 नंबर, किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। क्या हो सकता है? स्वस्फूर्ति भविष्यवाणी हो सकती है। किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल करने के परिणाम स्वरूप हो सकता है स्वस्फूर्ति भविष्यवाणी, बी विकल्प सही है। किशोरावस्था 12-14 वर्ष के दौरान समावेशन की विशेष रूप से डॉट का समर्थन करना चाहिए। किसका समर्थन करना चाहिए? तो इसमें जो होती है पहचान निर्माण, बच्चों के लिए पहचान निर्माण सबसे खास पहलू हो जाता है, तो पहचान पे काम करते हैं अपनी, तो इसका समर्थन करना चाहिए जो बालक कर रहा है। आगे देखते हैं, परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला शिक्षक, ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो पेशेवर नैतिकता दर्शाता है। 16 नंबर प्रश्न, अधिगम अक्षमता वाले किशोरों को सबसे अधिक लाभ किससे होता है? तो संरचित प्रक्रिया और रणनीति प्रशिक्षण, बी विकल्प सही होता है। कक्षा शिक्षण में के प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी विकल्प सही हो जाएगा, छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखना और शिक्षण विधि को समायोजित करना, बी विकल्प सही हो जाता है हमारा। 18 नंबर, भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम डॉट हो सकता है। क्या परिणाम हो सकता है? तो ये बी विकल्प, कम एकाग्रता हो सकती है भावनात्मक असुरक्षा अगर महसूस होती है। 19 नंबर, किशोरों में वैचारिक परिवर्तन के लिए की आवश्यकता होती है। वैचारिक परिवर्तन के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो इसमें पूर्व धारणा का खंडन होना चाहिए, तब वैचारिक परिवर्तन होगा। 20 नंबर, किशोरावस्था में साथियों द्वारा मध्यस्थता से सीखना इसे बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? तो इसमें पारंपरिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है, डी विकल्प सही होता है। 21 नंबर, बेकिशोर जो असफलता का कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं उनमें प्रदर्शित होने की संभावना होती है। क्या होती है प्रदर्शित होने की संभावना? तो विकास का उन्मुखीकरण। 22 नंबर, अत्यधिक स्पर्धा कम कर सकती है। क्या कर सकती है? कम, अत्यधिक स्पर्धा, तो आंतरिक प्रेरणा को कम कर सकती है। शिक्षण सत्र में परिचयात्मक चरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पिछली जानकारी को नई सामग्री से जोड़ना। 24 नंबर, एक उच्च क्षमता वाला बालक टाल मटोल के कारण बार बार कार्य समय पर पूरा करने में असफल रहता है। सबसे अधिक संभावना इसमें कठिनाई को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो आत्मनियमन में कठिनाई होती है, यह विकल्प सही होता है। मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना सुधरती है सीखने के प्रदर्शन,
सीखने का प्रदर्शन सुधारती है, भावनात्मक उत्तेजना। सुदृढ़ीकरण अनुसूचियाँ इसको प्रभावित करती हैं, किसको प्रभावित करती हैं? तो ये प्रतिक्रिया की गति और दृढ़ता को प्रभावित करती हैं। 27 नंबर, जब एक छात्र चरों के बीच संबंधों की कल्पना करने के बाद अचानक भौतिकी की एक अवधारणा को समझ जाता है और ये दर्शाता है अंतर्दृष्टि अधिगम। 28 नंबर, एक किशोर द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक समस्या का समाधान ये दर्शाता है कि परिकल्पना निगमनात्मक तर्क, ये विकल्प सही होता है। प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है। प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है। व्यवहार प्रबंधन, अमूर्त चिंतन, नैतिक विकास, वैचारिक तर्क। तो प्रभाव का नियम हो जाएगा व्यवहार प्रबंधन से। किशोरों के लिए अच्छे सूत्रधार को होना चाहिए। चर्चाओं पर हावी होना, सवाल पूछने पर सजा देना, स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। तो यह होगा स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। अब हमने CDP का पोर्शन देख लिया, अब हम देखते हैं हिंदी। पार्ट 2 हिंदी। ईश्वर भक्त समस्त पद में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाता है तत्पुरुष समास। ईश्वर का भक्त। निम्नलिखित में से अनुनासिक चंद्रबिंदु का प्रयोग शुद्ध है। शुद्ध किसमें? तो गाँव में सब शुद्ध प्रयोग है। 33 नंबर, तरणी और तरणी युग्मों में अर्थ बताइए। तो तरणी जो पहला वाला लिखा इसका मतलब होता है सूरज, और तरणी का मतलब होता है नाव। तो सूर्य और नौका, डी विकल्प सही होता है। सूर्य का समानार्थी शब्द होता है रवि। सही वाक्य चुनिए। उसने कहा मैं कल आऊँगा। 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 तो डी विकल्प सही हो जाता है। गार्गी मैत्रेयी क्रमशः डॉट डॉट प्रयोग हुआ है। गार्गी मैत्रेयी में किसका प्रयोग हुआ है? तो उसमें पहले में तिरछी रेखा वाला जो रहा है, पहले में रफार और तिरछी रेखा रहा का प्रयोग हुआ है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। बाकी में कितने कर्म हैं? तो इसमें 2 कर्म हैं। घोड़सवार कौन से समास का उदाहरण है? घोड़े पर सवार, घोड़सवार, अधिकांश तत्पुरुष। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से विस्मयादिबोधक का चिन्ह उचित है। कौन सा उचित है? तो क्या बात है, ये विस्मयादिबोधक होता है ऐसे उल्टी आई की तरह। राजऋषि का संधि रूप क्या है? तो राजर्षि हो जाता है। डी विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव सही युग्म है? तो अग्नि आग, ये सही युग्म है। ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि तत्सम तद्भव पहले होना चाहिए तत्सम, बाद में होना चाहिए तद्भव। इसमें क्या है, पहले तद्भव है बाद में तत्सम है। पहले तत्सम है, उसका अलग ही है, इसका मेल नहीं है, दंतमुख का कोई मेल नहीं है। 2 टूक कहना का अर्थ है स्पष्ट कहना। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी है? अर्क माने होता है ज्वाला, नहीं, अर्क माने होता है सूर्य। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी है? आदित्य, अर्क, सविता, दिवाकर, दिनकर, सूर्य के पर्यायवाची। ये नहीं है, डी विकल्प हो जाता है सूर्य। इतर और इत्र युग्मों में एक सही अर्थ है। इतर माने होता अन्न, इत्र माने होता सुगंधित पदार्थ। तो सी विकल्प सही हो जाता है। इसमें संयुक्त वाक्य पहचानिए। संयुक्त वाक्य कौन सा है? हमने मैकबेथ पढ़ा और उसका मंचन किया। हमने मैकबेथ पढ़ा और उसका मंचन किया। मेरे घर काम करने वाला लड़का भाग गया। जो लड़का मेरे घर काम करता था वह भाग गया। जैसे ही हमने मैकबेथ पढ़ा वैसे ही उसका मंचन किया। तो इसमें ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से निपात युक्त वाक्य का चयन कीजिए। निपात किसमें है? राघव सिंह लौटेगा, कोई निपात नहीं। इसमें भी कोई निपात नहीं। बंदर ऊपर बैठा, कोई निपात नहीं। राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है, तो इसमें निपात क्या है? भी। इसमें से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द है पगड़ी। ये तत्सम है, तत्सम है, तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? अनुस्वार का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। बी विकल्प सही होता है। निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो खूब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण क्या है? मैं घड़ा भरता हूँ, कर्मक क्रिया हो गई। मैं पानी भरता हूँ, कर्मक क्रिया हो गई। तुम्हारा जी ललचाता है, अकर्मक क्रिया हो गई है। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? तो सही है सी, हूँ। दुशासन का क्या रूप है? तो पहला हो जाएगा दुशासन, कोई संधि नहीं होती यहाँ पे, जैसा कि वैसा ही जुड़ जाता है। सक्रिय शब्द के नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगी है? सक्रिय शब्द के नीचे तिरछी रेखा द्वितीय अक्षर के नीचे लगी है। ये विकल्प सही होता है। मैंने आशा को न जाने को कहा था, पर वह मानी नहीं। तो इसमें विरोध सूचक संयुक्त वाक्य है। एक आंख से देखना मुहावरा का अर्थ है समान व्यवहार करना। बी विकल्प सही होता है। निम्नलिखित में से अनुनासिक का प्रयोग कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है? तो इसमें अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी सब में जो चंद्र बिंदु है अनुनासिक है। अगला देखते हैं 57 नंबर, डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ है विपत्ति में पड़े मनुष्य को थोड़ा सा सहारा काफ़ी होता है। अब हम पढ़ लेते हैं गद्यांश।
सामान्य श्रोता को अगर आज लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता जी की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा आदमी को सहसा मालूम नहीं पड़ता, उससे कोई मतलब नहीं। राग मलकोज था और राग ताल त्रिताल था, ये कोई मतलब नहीं रहता। उसे चाहिए कि वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य है भाई वैसे ही गायकी हो तो वह संगीत है। लता जी का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% ये गायकी मौजूद मिलेगा। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह है कि गायकी ही है। लता जी के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। उनके पहले ही पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उनके गाने में एक मादक उत्तान दिखता है। उपरोक्त में लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो लोग क्या कहेंगे, किसको पसंद करेंगे? तो डी विकल्प, लता जी को पसंद करेंगे। गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने में 100% क्या मिलता है? तो गायकी मिलती है। गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने की एक अन्य विशेषता क्या है? तो स्वरों की निर्मलता एक अन्य विशेषता है। अब हमने हिंदी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, अब हम देखते हैं संस्कृत। उपकारा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो बी विकल्प चाहिए होता। उप। करोति रूप किस लकार से है? तो लट लकार का करोति। पुत्रेण जलम पियते, इसमें कौन सा वाच्य? तो कर्म वाच्य है। रेखा शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होगा? तो रेखा हो जाएगा। सभा प्लस आगमन, सवर्ण दीर्घा संधि के अनुसार क्या होगा? सभागमन। आकाशवाणी दीर्घा संधि के अंतर्गत डी विकल्प सही होता है। 66 नंबर, दीर्घ संधि का लिंग क्या है? दधि शब्द का, दधि शब्द का लिंग क्या है? तो दधि हो जाता है नपुंसक लिंग। सरोवरम शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा? तो सरोवरे, सी विकल्प सही होता है। आव प्लस लोक धातु में लेप प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बन जाएगा? तो अवलोक, क्या बन जाएगा? तो अवलोक, डी विकल्प सही है। चलती चलस चकोरा, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार अनुप्रास है, क्योंकि चा वर्ण बार बार आया है। 70 नंबर, सरा तीरम, विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप बनेगा? सरा तीरम, तो इसका हो जाएगा सरो तीरम, ये विकल्प सही होता है हमारा। नूनम कार्यम पूर्णम अस्ति, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो अव्यय पद हो जाएगा इसमें नूनम, सी विकल्प सही है। युष्मासु रूप का विभक्ति वचन क्या है? युष्मासु, तो हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो खगा पक्षी का पर्यायवाची है। शिल्पी मणिनी हारम करोति में मणि भी क्या है? मणि भी में करण कारक है। मंदम मंदम बहत मारुता बहती, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। मंदम मंदम दो बार आया तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगला देखते हैं। पत धातु में कत प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप बनता है? तो पतितम। द्विनेत्र यस्य में कौन सा समस्त पद उचित है? तो द्विनेत्रा। कन्या सूच्या शयानेन सीवनम करोति, वाक्य में शयानेन किस कारक का उदाहरण है? तो एक करण कारक हो जाता है, साधकतम करणम सूत्र के अंतर्गत। तत्र गुरु उपदिशति धर्मम, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो अव्यय पद हो जाता है तत्र, जो लिंग वचन विभक्ति से परिवर्तित नहीं होता उसको कहते हैं अव्यय। मृदु वचनम के लिए कौन सा समास उचित है? तो मृदु वचनम, डी विकल्प सही हो जाएगा, मृदु वचनम। विद्यार्थी भी परीक्षाएं सच्ची भूते, वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो इसमें भाववाच्य प्रयुक्त है। जहाँ पर भी एक ही मात्रा आखिर में आ जाए क्रिया में तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। अवलोकते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें अब उपसर्ग है। शुभ्राणि वस्त्राणि पदम में विशेषण पद कौन सा है? तो इसमें शुभ्राणि, वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है। आरंभा शब्द का विलोम क्या है? आरंभा का विलोम हो जाता है समाप्ति। पूर्वम शब्द का विलोम क्या है? पूर्वम का हो जाता है पश्चात। बदति रूप किस लकार का है? तो लट लकार का है बदति रूप, लट लकार एक वचन। सूर्य का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो सूर्य का हो जाता है भानु। अब ये बादल का है, पर्वत का है, नदी का है। अब देखते हैं पद्यांश। संगणक उपयोग अद्य शिक्षा क्षेत्रे बहुधा दृश्यते, छात्रा तस्य शयन लेखनम पठनम निर्माणम च कुर्वन्ति, परंतु संगणक अतिप्रयोगे नेत्रयो क्लांति जनयन्तु शक्रोन्ति, अतः छात्रे नियत समयेन तस्य उपयोगं करणीयम्। संगणकस्य उपयोगः कुत्र दृश्यते? तो शिक्षा क्षेत्रे दृश्यते। संगणकस्य अतिप्रयोगे कयो क्लांति जनयितुं शक्नोति, तो नेत्रयो, आँखें खराब हो जाती हैं। छात्रा संगणकस्य सहयोगेन किं कुर्वन्ति, तो लेखनम च चित्र निर्माणं कुर्वन्ति। अब देखते हैं सामाजिक अध्ययन। प्रश्न नंबर 91 से 150 तक देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान
मठवासी अनुशासन विनियमित करने के लिए किस बौद्ध ग्रंथ को लिखित रूप से प्राप्त करने की विशेष रूप से खोज की? तो ये खोज की थी सी, विनय पिटक के लिए। 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो ये फसल के खेत हो जाता है, विकल्प डी सही। 93 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाओं और समाज को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की? तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 94 नंबर, इनमें से कौन सा उर्वरक सीधा उर्वरक है जो पौधों के प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है? तो यूरिया नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत अचल स्वरों की सही पहचान करता है जो अपनी निश्चित पिच स्थितियों की परिवर्तित रूप न होने के लिए जाना जाता है? तो यह सा और पा, सी विकल्प सही है। कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट खिलाड़ी के शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। प्रभावित क्षेत्र को कम से कम 20 मिनट तक ठंडे पानी बहते पानी से ठंडा करने के लिए मानक प्राथमिक उपचार क्या है? तो यह जलने पर 20 मिनट तक ठंडे पानी से उस पर ठंडा पानी डालते रहो तो सही हो जाता है, जला हुआ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपदा को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो पहला है कि एक ऐसा व्यवधान जो केवल प्राकृतिक प्रणालियों को प्रभावित करता है जिसका मानवीय प्रभाव नहीं होता है, तो गलत है। एक गंभीर व्यवधान जिसके कारण व्यापक क्षति होती है, जैसे निपटने की क्षमता की समुदाय के सामर्थ्य से बाहर होती है, ये भी गलत है। एक ऐसी घटना को अचानक घटित होती है जिसके कोई भी महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रमाण नहीं होते हैं। एक ऐसी घटना जिससे क्षति होती है लेकिन जिसे स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। आपदा का सही ढंग से परिभाषा है तो डी है। एक ऐसी घटना जिससे क्षति होती है लेकिन जिसे स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। 99 नंबर, कौन सी कक्षा परियोजना में छात्र अतीत की घटनाओं को शारीरिक रूप से अभिनय या नाट्य रूपांतर करके अनुभव और समझ पाते हैं वे घटनाएं कैसे घटित हुई? तो बाद भी ये हो जाएगा अतीत की घटनाओं का शारीरिक रूप से अभिनय एवं नाट्य रूप में प्रस्तुत करके, तो ऐतिहासिक पुनर्वंचन ये हो जाएगा। 100 नंबर, खेल पोषण के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से खिलाड़ियों की मदद करता है। इसके द्वारा मदद करते हैं शारीरिक गतिविधि के लिए ऊर्जा मुख्य स्रोत प्रदान करने, पीने की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करने। तो इसमें ए हो जाएगा, शारीरिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट मदद करता है। 101, योग को कौन सा अंग स्थिर और आरामदायक स्थिति के लिए जाने जाने वाले विशिष्ट शारीरिक आसनों को संदर्भित करता है जो शरीर को तैयार करने के लिए, मन को गहन अभ्यासों के लिए शांत करने के लिए तैयार किया गया? योग का कौन सा है? तो यह है आसन। 102, ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद में युक्त त्रिस्तरीय पंचायत राज संरचना की सिफारिश सबसे पहले किसने की? तो बलवंतराव मेहता समिति ने की सबसे पहले। भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक सप्तक में भौतिक रूप से कितने स्वर स्थान यानी कि सेमीटोन मौजूद होते हैं? तो इसमें एक सप्तक में 12 सेमीटोन मौजूद होते हैं। अगला देखते हैं 104, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पायरोलिसिस का सबसे सटीक वर्णन करता है? कम तापमान पर अपशिष्ट रासायनिक ऑक्सीकरण के खाद बनाना, वायुजीवी परिस्थितियों में सूक्ष्म भौतिक जीवों तत्वों नष्ट करके जैविक अपघटन, अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपशिष्ट का दहन करके ऊष्मात्पन्न, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान कार्बनिक पदार्थों का तापीय अपघटन। कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पायरोलिसिस सबसे सटीक वर्णन है? तो अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपशिष्ट का दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करना, ये तो गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च पदार्थों का तापीय अपघटन, डी सही हो जाता है। 105 नंबर, लताएं वे पौधे हैं जमीन पर क्षैतिज रूप से फैलते हैं। लताओं को फैलने के समय मिट्टी में जमने में कौन मदद करता है? तो इसमें गांठों पर स्थित अपस्थानिक जड़ें ये मिट्टी में जमने पर मदद करती हैं। उपनिषद मुख्य रूप से निम्न में से किस दार्शनिक अवधारणा से संबंधित हैं? उपनिषद किससे संबंधित हैं? तो रीति रिवाज और यज्ञ विधियाँ हैं उपनिषदों में। 107 नंबर, किस ऊष्मा उपचार विधि में दूध जैसे खाद्य पदार्थों का एक निश्चित ताप पर निश्चित अवधि के लिए गर्म किया जाता है और हानिकारक रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्हें तेज़ी से ठंडा किया जाता है? तो यह पाश्चुरीकरण, लगभग 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके ठंडा किया जाता है। लाल मिट्टी के लाल रंग का जिम्मेदार तत्व होता है? डी लोहा, मैग्नीशियम में Fe, मैग्नीशियम में Fe लोहा का सूत्र होता है, आयरन बोलते हैं इसको। 109, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल प्राकृतिक भू-आकृतियाँ शामिल हैं? तो पहाड़, मैदान और पठार ये प्राकृतिक भू-आकृतियाँ हैं। 110, किस प्रकार का व्यायाम विशेष रूप से हृदय गति और सांस लेने की क्षमता में सुधार के लिए बनाया गया? तो ये बनाएगा संतुलित व्यायाम। अगला प्रश्न देखते हैं 973 ईस्वी के आसपास दक्कन के परवर्ती चालुक्य पश्चिमी चालुक्य शक्ति का उद्भव तब हुआ जब तैलप द्वितीय ने निम्नलिखित में से अंतिम राष्ट्रकूट शासक को उखाड़ फेंका। किसको उखाड़ फेंका? तो उसने कक द्वितीय को उखाड़ फेंका था, यह विकल्प सही होता है। सिंचाई की कौन सी विधि दबाव में नोजल के माध्यम से पानी को हवा में छिड़ककर फसलों की प्राकृतिक वर्षा करती? तो स्प्रिंकलर सिंचाई विधि।
छिड़काव विधि बोलते हैं इसको। पहाड़ी इलाकों में मिट्टी संरक्षण की प्राथमिक विधि के रूप में कंटूर जुताई क्यों आवश्यक है? कंटूर जुताई आवश्यक है ढलानों पर पौधों की वृद्धि को सीमित करने के लिए, ढलानों पर जल अववाह को कम करने के लिए, ऊपरी मिट्टी को पर हटाने के लिए, मिट्टी में रेत की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो सी विकल्प हो जाता है, ढलानों पर जल अववाह को कम करने के लिए। 114 शहरी समाज की कौन सी विशेषता तब विकसित होती है जब विधिक, सांस्कृतिक, जातीय और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग शहरों में आकर एक साथ रहने लगते हैं। तो समाज की कौन सी विशेषता विकसित होती है? तो सामाजिक सांस्कृतिक एकरूपता, मानक कठोरता, सामाजिक एकजुटता, सामाजिक विविधता। तो सामाजिक विविधता जन्म लेती है। 115 कौन सी मानवीय गतिविधि प्राकृतिक पर्यावासों को विनाश और वन्यजीव प्रजातियों की गिरावट का मुख्य कारण है? कृषि और शहरीकरण का विकास, यही सही हो जाता है। कौन सी पारंपरिक ग्रामीण प्रणाली में भूमि मालिकों, परिवारों, कारीगर, सेवारत जातियों के बीच वंशानुगत सेवा संबंध शामिल है? सेवा संबंध किसमें शामिल है? वंशानुगत। तो ये शामिल था जमींदारी प्रथा में। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान का वह प्रकार जिसमें आप अपने आसपास की आवाज़ों और गतिविधियों के प्रति सचेत रहते हैं लेकिन किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, उसे कहा जाता है सचेतन ध्यान। 126 नंबर, बागवानी में झाड़ियाँ पेड़ों से किस प्रकार भिन्न होती हैं? तो आधार से कई तनों वाले छोटे पौधे उसमें होते हैं, डी विकल्प सही होता है। जलोढ़ पंख तब बनते हैं जब डट खड़ी पहाड़ी ढलानों से नीचे की ओर बहती हुई वह कम ढलान पर पहुंचती है तो तलछट जमा करती है। ये किसकी बात कही गई है? तो ये धारा की बात कही गई है। यहाँ डट डट की जगह पे धारा भरा जाएगा। एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मुख्य रूप से विधि का उपयोग करते हैं। तो कौन सी विधि होती है? चुनाव विधि होती है लोकतांत्रिक देश में। 134 सिंचाई का कौन सा उपकरण विशेष रूप से कम दबाव पर एक सीमित धारा के रूप में पानी पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें पेड़ों और झाड़ियों के आधार पर एक छोटा सा तालाब या जल जमाव बन जाता है? इसका आप देख लीजिए गूगल करके, ये मुझे ज्ञात नहीं है और मैंने पढ़ा भी नहीं है, इसलिए तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। और इसमें एक दो प्रश्न और भी हो सकता है जो ऑफिशियल आंसर किया है तो हमारा बताया हुआ उससे भिन्न हो। तो ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है वो सबसे सही माना जाएगा और बाकी मिस्टेक भी हो सकती है एक आध में, तो आप देख लीजिए। जहाँ तक मैंने आपको सही बताए हैं वो अपने संज्ञान के अनुसार बिल्कुल सही बताए हैं। 130 में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू से पहले शिक्षक को उद्देश्य लक्ष्यों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए? शिक्षार्थी की प्रेरणा की पहचान करना, कक्षा संसाधनों का चयन करना, पाठ्यपुस्तक बजट की समीक्षा, क्या पहलू निर्धारण करना है? तो इसमें ये विकल्प सही हो जाता है, विद्यार्थियों की प्रेरणा की पहचान करना। अगला देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 138। 1192 में तराइन किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी? तो होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, ये विकल्प सही होता है। ऐतिहासिक स्रोतों में चंद्रगुप्त द्वितीय किस उपाधि से लोकप्रिय माने जाते हैं? विक्रमादित्य। उर्वरक प्रयोग की विधि में बुआई के समय बीज या जल क्षेत्र के पास उर्वरक सघन पट्टियों के रूप में रखा जाता है, जिससे पोषक तत्वों की दक्षता में सुधार होता है। तो बी विकल्प सही होता है, बैंड प्लेसमेंट। वायुमंडल जीवित प्राणियों की सांस लेने के लिए आवश्यक हवा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में कौन से दो मंडल परस्पर क्रिया करते हैं? तो वायुमंडल और जीव मंडल, डी विकल्प सही होता है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद किंकरी देवी ने जनहित याचिका PIL के माध्यम से पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधियों को चुनौती दी। तो ये चूना पत्थर के खनन से संबंधित है, किंकरी देवी। कुछ जानवर बीजों को जमा करने के लिए उन्हें जमीन के नीचे दबा देते हैं, वे इन बीजों को भूल जाते हैं, बीज अंकुरित होकर नए पौधे बन जाते हैं। इस काम के लिए कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सबसे ज़्यादा इसके लिए गिलहरियाँ। उपरोक्त यातायात संकेत क्या इंगित करता है? क्या इंगित करता है? आगे मुख्य रास्ता है, अनिवार्य आगे है, दाएं अनित्य है। ये इसका मतलब होता है अनिवार्य आगे, मतलब आगे जरूर बढ़े, रुके नहीं बीच में, अनिवार्य आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1510 AD में किस घटना ने भारत में पुर्तगाली राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत को चिन्हित किया? तो किस घटना ने चिन्हित किया? 1510 गोवा पर कब्जा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास या गति को प्रभावित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? सेरेब्रल पल्सी। एक नक्शा बनाने में नक्शा स्केल क्या दर्शाता है? तो नक्शा स्केल में क्या क्या दर्शाया जा सकता है? तो डी विकल्प सही होता है। नक्शे पर दूरी, जमीन और उसकी संगत दूरी का अनुपात, ये सब दर्शाया जाता है नक्शे पर। 148 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पुरस्कार भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है भारत के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में। सड़क पर आगे संभावित खतरों और सामान्य स्थितियों के बारे में ड्राइवरों को चेतावनी देने के लिए सक्रिय पुलों और शाला क्षेत्रों जैसे सड़कों का संकेत उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का यातायात के संकेतों को डट डट कहा जाता है। चेतावनी संकेत, दिशात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेत,
तो उनको चेतावनी संकेत कहा जाता है। भारतीय संविधान में कौन सी सूची केंद्र राज्य सरकार दोनों को साझा विधायी शक्तियाँ प्रदान करती है? तो ये संवर्ती सूची। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक आध प्रश्न गलत होने की संभावना इसमें है, वो तो ऑफिशियल आंसर की आएगी, तभी हम उसको समझ पाएंगे कि आयोग ने कौन सा सही माना है। तब तक के लिए आप इससे मिला लीजिए अपने आंसर और देखिए आपने कितना सही किया।